आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताया गया कि पिछले 2-3 साल से आपके शहर के गणमान्य नागरिक, संगठनों से संबंधित लोग मुझे यहाँ लाने की कोशिश कर रहे थे और किसी न किसी कारण से वो तारीख फाइनल नहीं हुई। आज जब मैं हॉल में अंदर आया तो मुझे ये पता नहीं था सच में कि जलगांव इतना कीमती है। दिल्ली में बहुत सारे सोने के बाजार हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में सोना जलगांव में छुपा हुआ ये पता नहीं था। इस देरी के लिए क्षमा। इस हॉल के बाहर भी बहुत सारे गणमान्य नागरिक बैठे हुए हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। भारत विकास परिषद और भारतीय विचार मंच को मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इतने गणमान्य नागरिकों के सामने बोलने का मौका दिया। लेकिन मेरा स्वभाव तारीफ करने का कम है। मैं कुछ भी मंच से वापस दिल्ली नहीं लेके जाता, मैं यही बात पूरी करके जाता हूं। कुछ कुछ बातें मंच से कही गई, उनको पहले मैं अपनी टिप्पणी दे करके बात शुरू करूंगा। कहा गया कि भारत एक इंद्रधनुष है, इसमें विभिन्न रंग हैं और हमें हर रंग को अपने साथ रखना है। मुझे किसी रंग को साथ नहीं रखना, सिर्फ केसरिया को रखना है। जीवन में जब आप एकदम क्लियर नहीं होंगे तो राष्ट्र में और देश में भी लोग कंफ्यूज ही होते हैं। ये भारतीय विचार मंच, ये भारत विकास परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित लोग हैं। इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि किसी शब्द का अनर्थ न हो जाए। उर्दू में, क्योंकि मेरा जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ, तो उर्दू लिपि जो लोग जानते हैं उसमें बहुत खूबसूरत सी एक मिसाल है कि शब्द का आकार वही रहता है, आकार नहीं बदलता। उस आकार के ऊपर बिंदी लगाने से सब कुछ बदल जाता है। जो शब्द खुदा लिखता है उस शब्द का आकार एक है और उसमें बिंदी ऊपर लिखती, जैसे उर्दू में नुक्ता कहते हैं। शब्द का आकार वही है, अगर खुदा के ऊपर नुक्ती लगाने से वो खुदा होता है तो सिर्फ उस डॉट को नीचे लगा देने से जुदा हो जाता है। इसलिए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और क्योंकि ये एक बड़े संगठन, विश्व के सबसे बड़े संगठन से संबंधित मंच है, मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। इन शब्दों के अनर्थ ने पूरे समाज को गर्त में मिला दिया है।
ये सनातनियों की सभा है, ये किसी सेकुलर पार्टी की दुकान नहीं है। मुझे किसी का दिल नहीं जीतना है। मुझे आपके बीच में जो हमने गलत किया है, जो हम भ्रमित हैं, और आपके शत्रु ने आपको कतई भ्रमित नहीं किया है, आपके अपने लोगों ने भ्रमित किया है। इसलिए हम किसी को जिम्मेदार ठहराएं तो उससे हो सकता है कि मन को शांति मिल जाए, लेकिन अपने अंदर झांकना और उसे सही करना आसान काम नहीं होता। सिर्फ उतना ही करना है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई और सभा बुलाता तो शायद बहुत सारी बातें मैं नहीं कहता। अगर ये सनातनियों की सभा है, एक दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन से संबंधित संगठन की सभा है, हम क्या करते हैं उस कार्य को दुनिया देखती है और आने वाली नस्लें भी देखती हैं। हमारी संस्कृति में हमको नहीं पता कि आज तक हमने सुना हो कि ये बुके दिया जाता हो। और उस दौर में जब सनातनी इस युद्ध में एक एक पैसे की कीमत को जानता हो, किसी किताब में कहीं दूर दूर तक ये नहीं मिलता कि आप अपने अतिथि का स्वागत ये बुके से करें। ये बुके की संस्कृति गोरे लाए थे, गोरे चले गए हैं, अब बुके देना बंद कर दीजिए। ये युद्ध है और युद्ध में हर चीज बेशकीमती है। इसलिए हमारी संस्कृति में कितना भी बड़ा व्यक्ति को अगर आप बुलाएं, क्योंकि ये सरकारी फंक्शन नहीं है, उसकी कुछ अलग परिभाषा है। अगर आप किसी को बुलाएं, वो कितना बड़ा है छोटा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता। आपको सिर्फ एक छोटे से कुल्हड़ में तुलसी का पौधा लगा के देना है और कुछ नहीं देना है। फिर कहा कि बहुत सारे धर्म, ये शब्द बोला, बहुत जगह बोला जाता है, बड़ा कॉमन हो गया है। धर्म शब्द को सबसे ज्यादा सनातनी हिंदुओं ने गलत इस्तेमाल किया है। राजनीतिक लोगों को मैं इसलिए छूट देता हूं कि जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कुछ ग्रामर होती है। राजनीतिक लोगों को झूठ बोलने, झूठे वादे करने का अधिकार होना चाहिए। उनको यह छूट है कि वो कुछ भी बोल दें, कुछ भी मन से बोल दें, छूट है, क्योंकि उनको जीतना है और जीतने के लिए उनको हर एक का वोट लेना है। लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति को मंच से झूठ बोलने की इजाजत नहीं हो सकती, क्योंकि जो लोग मुझे सुनने आए हैं उनको मालूम है कि मैं यहां से वो बोलूंगा जो बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। मैं यहां से चला भी जाऊं तब भी मेरी एक ही आखिर में ख्वाहिश होती है कि इस सभा में जो भी बैठा है, मैं जो कुछ भी बोलूं उसको तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ इतना उसको बौद्धिक रूप से मजबूत करूं कि अगर वो 50 जिहादियों के बीच में भी घिरा हो तो शुद्ध बात कहे, अशुद्ध बात ना कहे। और हम जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करके जिससे कोई दूसरे को बुरा ना लग जाए, अगर मैं अपने पिता को पिता कहता हूं और दूसरे को बुरा लग जाए तो पिता को क्या कहना शुरू कर दूं? हमें दूसरे की इतनी चिंता क्यों है? हमको सनातन के मानने वालों के अलावा किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह बड़ी अच्छा लगता है पूरा विश्व हमारा परिवार है और हमारा घर अपना नहीं है।
हम विश्व के वहां की चिंता कर रहे हैं और हिंदुस्तान की धरती 5वें नंबर पर सनातनियों के पास है। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ लोग समझते हैं कितना विशाल हृदय वाला है। नहीं भाई साहब, मेरा हृदय बड़ा इतना सा है, मुझे किसी का दिल विल नहीं जीतना। इसलिए बड़ी बातें करने से पहले सोचिए कि आप कहां खड़े हैं, वर्तमान परिस्थिति में आपकी स्थिति क्या है। उसे जाने बगैर पूरा विश्व हमारा घर है, हम कुटुंब हैं, ये भी हैं, वो भी, हम कुछ नहीं है। हमारा घर पहले सुरक्षित हो, मेरी मां बहन बेटी पहले सुरक्षित हो, ये पहली शर्त है। उसके बाद किसी और की चिंता करेंगे। इसलिए कुछ शब्दों का कल भी भारत विकास परिषद के कुछ गणमान्य लोग, भारतीय विचार मंच के लोग भी थे, कुछ क्वेश्चन आंसर हुए, तब भी मैंने ये बात कही और कुछ बातों को बार बार रिपीट करता हूं मैं। पूरा हमारा साहित्य पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, जितना आप साहित्य पढ़ेंगे उस साहित्य में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि धर्म का अर्थ रिलीजन होता है। धर्म का अर्थ हमारे साहित्य में, संस्कारों में, संस्कृति में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक राजा का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक माता का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म क्या है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म मजहब और रिलीजन का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए सारे धर्म बराबर हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। धर्म जिसे हम धर्म कहते हैं, जिसे हम सनातन कहते हैं, मंच से मुझे उसकी डेट भी बताई गई, मैं नहीं जानता उसके बारे में। सनातन कोई मजहब नहीं है, कोई पंथ नहीं है। इसलिए हो सकता है कुछ बीमार लोग साउथ इंडिया में, कोई डेंगू कहता है, कोई मच्छर कहता है। अफसोस यह है कि डेंगू और मच्छर इसे मच्छर बता रहे हैं। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई होगी, जब से यह ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया होगा, न उसकी डेट मुझे पता है, ना आपको पता है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से और जब तक यह है, तब से लेके आज तक एक ही धर्म था जिसे सनातन कहते हैं। और यह पूरी फिलॉसफी किसी व्यक्ति की दी हुई नहीं है। सनातन को अगर आज के मैगी खाने वाले बच्चे को बताया जाए तो शॉर्ट में सिर्फ इतना ही बताना है कि सनातन का अर्थ है साइंस। पूरी सनातन सभ्यता, विचार, ये सृष्टि, मैं और आप 5 तत्वों पर टिके हुए हैं। वो मेरे अंदर भी हैं, इस ब्रह्मांड में भी हैं। ये 5 तत्व जिस दिन नष्ट हो जाएंगे, उस दिन ये पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। इसलिए अनकॉन्शियस माइंड से हम ये तो कहते हैं, अगर हमारे किसी परिवार में, कॉलोनी में किसी की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर कहते हैं कि भाई उनका देहांत हो गया था, हमने उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया। ये 5 तत्व क्या हैं जिनके रुकने से मेरा और आपका जीवन खत्म हो जाता है? उन्हीं 5 तत्वों पे ये ब्रह्मांड चल रहा है। इसलिए आपके हजारों, लाखों लाखों लाखों, आई डोंट नो, साल पहले आपका जो ऋषि मुनि था, जो तप कर रहा था कहीं बैठा, उसने आपको बहुत पहले यही सोच के बताया था। ऐसा नहीं था कि अंकल सैम आए और वो हमें पैंट शर्ट पहना के चले गए कि अब आप तमीजदार हो गए हैं। ऐसा नहीं था।
हमारे हजारों हजारों लाखों साल पहले, मैं फिर कह रहा हूं, यह इन्फिनिटी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई मैं नहीं जानता, लेकिन पूरे इस ब्रह्मांड में एक ऐसा वर्ग था जो उसको साइंटिफिकली जानता था। लेकिन शब्द साइंस बहुत बाद में आया, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि उसने साइंस की वजह से जाना। उसने उन 5 तत्वों को जिससे जीवन चल रहा था, जिससे सृष्टि चल रही थी, क्योंकि लिखने का साधन नहीं था, बताने का साधन नहीं था, वो कौन थे मैं नहीं जानता। उस ऋषि मुनि ने आपसे कहा कि जब सुबह भोर हो तो सूरज को लोटा चढ़ा के उसको प्रणाम करना है। उसको जो उसकी साइंस थी वो नहीं बता सकता था, क्योंकि उस वक्त लोग उतने समझदार नहीं थे। जैसे एक 5 साल का बच्चा और एक मां, वो मां पढ़ी लिखी है तो और नहीं पढ़ी लिखी है तो, वो मां ये जानती है कि 5 साल के बच्चे से जब वो कम्युनिकेट करेगी तो कम्युनिकेट करते वक्त वो उसका फिजिक्स का और केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं बताएगी उसको। वो मां जिस 5 साल के बच्चे को दूध पिलाना चाहती है और वो बच्चा दूध पीता नहीं है, भागता है, मां उसके पीछे पीछे भागती है और आखिर में जब वो थक जाती है तो ये उसकी निकाली हुई डिवाइस है कि वो उस 5 साल के बच्चे से, जो उसको दूध पिलाने का उसका एजेंडा है, वो कैसे कम्युनिकेट करती है और बच्चा दूध पी लेता है। उस बच्चे से कहती है कि तुमने दूध नहीं पिया तो अभी भौबो आ जाएगा, और उस डर से बच्चा दूध पी लेता है। लेकिन मां वही है, आज वाली माएं नहीं, आज वाली माएं नहीं मैं कह रहा, आज की मां तो, आज की बहन तो सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी को समझती हैं। वो मां जिसने कोई डिग्री नहीं की, लेकिन वो 5 साल के बच्चे को दूध पिलाना चाहती है। उसको पता है कि दूध से इसकी सेहत ठीक होगी और दूध ही पी सकता है, लेकिन उसके आनाकानी के लिए उसने एक डिवाइस ढूंढी और कहा कि भाई दूध पी लो नहीं तो भौबो आ जाएगा। लेकिन वो बच्चा 12 साल का हो गया, यानी 2024 आ गया। अब वो मां उस बच्चे से क्या कहती है कि तुम जब दूध पियोगे, क्योंकि 12 साल का बच्चा है, कुछ कुछ समझ रहा है वो, तो तुम्हारी ये जो हड्डी है ये मजबूत होगी, और अब जब भौबो आए तो उसको मार के भगा देना। दोनों ही स्थिति में उस मां को पता है कि मुझे इस बच्चे को दूध पिलाना है जो इसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, तब उसको डरा के पिलाया, और जब वो समझदार हो गया तो उसकी साइंटिफिक वैल्यू बता दी उसने। उस ऋषि मुनि को हजारों हजारों साल पहले पता होगा, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे बढ़ता है। तब उसने कहा सुबह उठ के सूरज को जल चढ़ाना है। अब अगर कोई होता, जैसे आजकल हैं लोग, तो पूछ लेता उस वक्त क्या क्यों चढ़ाना है, लेकिन वो था ही नहीं। तो उन्होंने कहा सूरज देवता को जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। अब अगर कह दो तो लोग बाल्टी भर के चढ़ाएंगे और फिर बक्स में आकर ढूंढेंगे क्या लाभ हुआ। लेकिन उसकी साइंस, उसके विजन को देखिए कि उसने आपसे कहा सुबह जब भोर हो और सूरज की किरण निकले तब लोटा लेकर के सूरज को चढ़ाना। आप बरसों से यह काम कर रहे थे, आपको उसका मतलब नहीं पता था। आपने उसको एक भाव दे दिया कि मनुष्य को जब कोई एक भाव मिल जाता है कि ये भगवान है तो उसके प्रति उसमें एक श्रद्धा पैदा हो जाती है और तर्क कम करता है।
तो हम जो सूरज को लोटा चढ़ा रहे थे, वो चढ़ाते चढ़ाते लोटा अब ऐसे हो गया कि सूरज की तरफ देख के आंखें बंद कर लो और लोटा चढ़ा दो। लेकिन अब 2024 है, इस संचार क्रांति में कुछ भी नहीं छुपा है।